Dear students of class 3rd, in this video we shall understand the basic concept of respiratory system. इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न, व्हाट इज रेस्पिरेशन? बच्चों, रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो रेस्पिरेशन है सांस लेना। कैसे लेते हैं हम सांस? नोज से एयर को बॉडी में ले जाते हैं और फिर नोज से ही एयर को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नाउ अ क्वेश्चन, विच गैस एग्जैक्टली वी रिक्वायर टू ब्रीद इन एंड विच गैस इज टू बी गिवन आउट? आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? रेस्पिरेशन में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, और साथ ही जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ध्यान से देखिए। व्हेन वी इनहेल वी टेक इन ऑक्सीजन गैस एंड व्हेन वी एक्सहेल वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज से आप इस चीज़ को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। जब हम सांस अंदर लेंगे, व्हेन वी इनहेल, तो हम ऑक्सीजन गैस लेंगे, एंड व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें 3 पार्ट्स बताए गए हैं और वही सवाल का आंसर है कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज नोज, आपको दिख रहा है। सेकेंड इज विंड पाइप एंड द थर्ड इज लंग्स। तीनों पार्ट हैं। आई एम रिपीटिंग, 3 पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम: नोज, windpipe and lungs. Now let's understand these parts one by one. तो सबसे पहले बारी किसकी आएगी? नोज़ की, नाक। जो हमारी नोज़ है उसके बारे में हमें एक बात पता है, we take air inside from our nose. इस नोज़ से हम एयर को अंदर लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नोज़ हैज़ फाइन हेयर that filter this air एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट एंड जर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखिएगा इसको। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना नोज़ से, तो नोज़ के अंदर बहुत बहुत बारीक छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। और उन बालों का क्या रोल होता है कि अगर उस एयर में जो हम सांस से अंदर ले रहे हैं, अगर डस्ट आ गई या जर्म्स आ गए, तो ये हेयर उनको हमारी नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर जाने नहीं देते। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। नेचर ने हमको एक सुरक्षा का तरीका दिया है। इन हेयर की वजह से डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कौन कौन से हैं वो दोनों पार्ट्स? अब विंड पाइप एंड लंग्स। इस पिक्चर को फिर आप ध्यान से देखिए, आपको ग्रीन कलर का विंड पाइप दिखाई दे रहा है। बच्चों, वो एक तरफ किससे कनेक्टेड है? हमारी नोज से, एक पाइप की तरह है वो। और दूसरी तरफ वो किससे कनेक्टेड है? लंग्स से। बस अगर आपने इसकी लोकेशन को ध्यान से समझ लिया तो आप इसका फंक्शन, इसका रोल आसानी से समझ सकते हैं। इसकी लोकेशन ही बता रही है कि ये क्या करता है। देखिए, जो नोज से हमने एयर ली थी ना बच्चों, वो लंग्स तक पहुंचनी है। और किसके थ्रू पहुंचेगी? इसी विंड पाइप के थ्रू। तो द एयर फ्रॉम द नोज passes through the windpipe and reaches our lungs in the chest. नोज से एयर का लंग्स तक पहुंचना, और किसके थ्रू पहुंचना? विंड पाइप के थ्रू पहुंचना। तो बच्चों, ये स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। जब हमने इनहेल किया तो हमने एयर को, ऑक्सीजन को अंदर लिया और वो नोज में आई, और नोज से वो कहाँ गई थी? विंड पाइप के पास। और फिर विंड पाइप से वो एयर कहाँ पहुंची है? लंग्स के पास। अब बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? आखिर फ़ायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की? हमारी बॉडी के लिए करता क्या है? मैं वही सवाल आपसे पूछता हूँ जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में पूछा था। व्हाट इज़ इन द एयर दैट वी इनहेल? जो एयर हम अंदर इनहेल करते हैं, उस एयर में कौन सी गैस होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? और हमारा आंसर क्या है? ऑक्सीजन गैस। यस। और बच्चों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आवर बॉडी नीड्स द रेगुलर सप्लाई ऑफ दिस ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव एंड टू कैरी आउट आवर
normal functions. Do you know that oxygen is so much important that you cannot walk, write, eat, think or even speak without oxygen? कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, और जीवित नहीं रह पाएगा अगर अलाइव नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर सकता. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की? इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू लंग्स, और उन लंग्स से फिर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे ब्लड के थ्रू. वहाँ से एक सर्कुलेटरी सिस्टम रोल प्ले करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बच्चों हमने एक अलग से वीडियो दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आप शेयर करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे लंग्स तक, जिससे बॉडी के हर पार्ट्स को वो मिल सके. साथ ही साथ बच्चों याद रखिएगा रेस्पिरेशन में क्या होता है, हर बॉडी पार्ट ने जब ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, उसको यूटिलाइज किया, तो वहाँ एक और गैस का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती. तो उन बॉडी पार्ट से ब्लड के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ आ जाती है? वापस लंग्स के पास, और यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन शुरू हो जाता है. वो रेस्पिरेटरी सिस्टम उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से उस विंड पाइप के थ्रू होते हुए हमारी नोज से होते हुए बाहर रिलीज कर देता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. तो दोनों काम हुए बच्चों. रेस्पिरेटरी सिस्टम ने बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचने में हमारी हेल्प की, और बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने में, रिमूव करने में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमारी मदद की. तो इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd. I am grateful to Science Magic Book by Ratnasagar Private Limited for the contents of this presentation. ठीक है बच्चों, एक दो बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.